बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ख़त नस्तलीक में बे डालना सीखेंगे। उसके लिए ऐसे है कि आप दूसरी लाइन पे एक ख़त ऐसे लगाएं, टेढ़ा, थोड़ा सा टेढ़ा, फिर एक ख़त उसके बीच में आधा ऐसे लगाएं। अब हम ऐसे करेंगे कि हमने जो बाद पे ख़त आधा लगाया है, यहाँ से रखकर इस बे को सीधा खींचते जाएंगे जब तक 11 ख़त बनती है। तो इसके लिए आप कलम के साथ इंक लगा लें और कलम को थोड़ा सा खड़ा कर दें ताकि ये इंक जो है वो आपकी पीछे चली जाए। अब आप इसको बाद वाले कत पे रखें और बे को खींच लें। अब इंक अगर रास्ते में ख़त्म हो जाए, पहली बात तो नहीं होनी चाहिए। अगर ख़त्म हो जाए, कलम को दोबारा से लगाना पड़े, तो उसका भी एक तरीका देख लें कैसे होता है। अब आपने बेकशीदा लिखा, रास्ते में इंक भी फीकी पड़ गई, तो लेकिन आप उसको आखिर तक ले जाएं जहाँ तक खींचना है। अब दोबारा से इंक लगाएं और आप इसको इसके ऊपर हवा में चलाते जाएं और जहाँ से देखें कि आपकी इंक कम पड़ गई थी और लफ्ज़ आधा टूटना शुरू हो गया था, वहाँ पे इसको लैंड कर देना है। जैसे देखें, मिसाल के तौर पर ये खींचना शुरू किया, यहाँ से ये रख दी मैंने। अब इसको मैं खींचते हुए लेके जा रहा हूँ, तो इसको ये अब जहाँ कमी बेशी रह जाती है वहाँ पे आप उसको हल्का सा नोक के साथ टच कर लें और इसमें कोई ममानियत या हर्ज नहीं होता कि आप लफ्ज़ों को खूबसूरत बनाने के लिए उसको कलम की नोक के साथ टच करते हैं या सेट करते हैं। ये हमारे साथ की रवायत में आता है। अब ये बे आपने कशीदा डाल ली। अब आपने इसके सेंटर में, इसका सेंटर पहले तो आप इसके मेजर कर लें कि कितना बनता है। ये एक कत ऊपर और इसके बराबर होना चाहिए और इसको भी नापना शुरू करें। 1 कत, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, थोड़ी सी फालतू, 11 कत में ये होनी चाहिए, नहीं हो ये 1 कत होना चाहिए। अब इसके सेंटर में नुकता, सेंटर कितना आता है 11 का सेंटर, यहाँ पे देख लें, ये आपका सेंटर आता है। इसके बिल्कुल सीध में आप इसको नुक्ता जो है वो डालना शुरू कर दें, इसके बिल्कुल सेंटर में, और नुक्ता नीचे लाइन को टच कर दें। अभी नुक्ता डाल दिया तो नुक्ते में भी काफ़ी बातें बारीकी समझाने वाली होती हैं। इंशाल्लाह भी नुक्ते पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब ऐसे करते हैं कि मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि ये जो हमने किया कि एक कलम हमने रखी ऐसे टेढ़ी रखी, फिर हम इसको ऐसे रखते हैं। वजह ये अपनी सहूलत के लिए रखते हैं, कोई असूल नहीं है, अपने अपने अंदाजे हैं। ऐसे रखें, फिर टेढ़ा रखें, फिर इसको खींचते हैं, ये खींचते हैं इसको। उसका फ़ायदा ये होता है कि इसको फिर आप हल्का सा टच करेंगे और ये हल्का सा यहाँ पे टच करेंगे, तो ये आपकी शक्ल यहाँ से बे की स्टार्टिंग जो है वो ऐसे लगेगी जैसे आपने इसको रखा, इसको आधे तक चलाया भी और रोटेट भी किया, चलाया भी और रोटेट भी किया, और ये इसको आप खींच दें, ये शक्ल बन जाती है आपकी। अब देखें, ये ज़्यादा अच्छी शक्ल बन गई। तो ये बुनियादी तरीका होता है बनाने का कि आप बुनियादी तौर पर इस तरह सीख लें। जब सीख चुकें, इस तरह डालना आ जाए, तो आप इसको फिर ऐसे लिखें कि ये टेढ़ी कलम रखी और इसी के बीच में से इस तरह से अंगूठे को नीचे वाली उनसी नोक को थोड़ा सा उठाएं और रोटेशन दें। जैसे ये देखें, ये यहाँ पे कलम ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ये
ये बन जाएगी आपकी एक कत यहाँ से। इसका ये आखिरी हिस्सा जो बनाना होता है, आखिरी हिस्सा, उसके असातिज़ा कराम 2-3 तरीके नोट करते हैं, बताते हैं, या अपने अपने अंदाजे होते हैं। वो ऐसे कि इस आखिरी हिस्से को बनाने के लिए जब आप बेक को आखिरी हिस्से में लेकर आते हैं यहाँ पे, तो एक तो ये है कि इसको आप ऊपर वाली नोक उठा लें और नीचे वाली नोक से बनाएं, जैसे मैंने पहले बनाया। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि कुछ असातिज़ा भी, कुछ लोग इसको ऐसे बनाते हैं, इस तरह से। ये इसके मिसल हो जाती है कि ऐसे ऐसे, यानी कि आप इसको ऐसे 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 कत लगाते जाएं, और कत लगाने के बाद आपके पास इनको मिला दें तो आपके पास ये शक्ल बन जाएगी। उसके बाद एक और तरीका होता है इसको बनाने का। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि आप इसको ये खींच के लेकर जब यहाँ पे आपने इसको रोक दिया, रोकने के बाद आप इस ऐसे करें कि ये कलम उल्टी कर दें, ये कलम उल्टी रखी, ये उल्टी कलम रखी, और उसके बाद ये जो नोक है यहाँ से इसको नीचे की तरफ, बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे 90 की तरफ खींचें, थोड़ा सा खींचें, और फिर इसको नीचे से गोलाई दे दें। तो ये वाली जो शक्ल है आपकी, ये वाली, ये ज़्यादा अच्छी भी बनेगी और इसके मिसल भी बनेगी। तो ये दूसरा तरीका होता है। और तीसरा तरीका ये होता है कि आप इसको जब लेकर आते हैं तो आप इसको ऊपर वाली नोक उठा लें और नीचे वाली नोक से गोलाई दें और सीधा ऊपर की तरफ गोलाई दें, ये। फिर इसको वहशी नोक के साथ इसको ऐसे बराबर कर दें। तो ये आप इस तरीके से इसकी आखिरी शक्लें बनाएंगे। तीनों तरीके हैं। अब इसकी जो मद होती है, यहाँ से इसकी गहराई अगर हम नापें तो ये 1.5 कत में होती है, 1.5 कत में। और ये जो गहराई होती है ये सेंटर में नहीं होती, बे के सेंटर में नहीं होती, सेंटर से थोड़ा सा आगे होती है। अब आगे कैसे होती है, अभी देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप अपनी इस कर्व को, ये जो कर्व आपने बनाई ना, इस कर्व को चेक करने के लिए आपको मैं एक तरीका बताता हूँ कि आप इसको ऐसे रखें, ये आपने रखा। अब आप इसको, ये देखें, ये आपकी लाइन थी, लाइन पे आपने एक रूलर या फुट्टा या कागज़ कुछ भी रख लिया। अब आप इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे करते जाएं, अपनी तरफ करते जाएं, और नीचे करके आप इस कर्व को, ये जो कर्व है आपका, ये जो बे की मद बनती है, ये कर्व आप इसको ऑब्ज़र्व करें। आप इसको पैरेलल लेकर आना है, इस लाइन को जहन में रखते हुए, इस लाइन को जहन में रखते हुए, और ये कागज़ की लाइन को जहन में रखते हुए इसको मतवाज़ी तौर पर, पैरेलल तौर पर नीचे लाते जाएं और नीचे करें। आप देखेंगे कि आपकी कर्व यहाँ से कम है, ये आस्ता आस्ता ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे आके ये ज़्यादा हो रही है, आधे से आगे, ये आधा बनता है तकरीबन, यहाँ पे आधे आके ज़्यादा हो रही है। अब इसको और नीचे लाते जाएं और नीचे लाते जाएं, तो अब आपको, अभी भी आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे ये यहाँ से ज़्यादा है और ये आहिस्ता आहिस्ता फिर कम हो रही है, यहाँ से इधर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। आप इसको और नज़दीक लाते जाएंगे तो आपको ये कर्व महसूस होगी। अगर ये ठीक बनी हुई तो ये आपको महसूस होगी। अब ये लाते जाएं। अब देखें यहाँ पे एक बात कि यहाँ से थोड़ी सी उठ गई ना, ये आप इसको सफाई के साथ इरेज कर सकते हैं और आप अपने बे की शक्ल को मज़ीद भी खूबसूरत कर सकते हैं, और इसकी इजाज़त भी होती है। यहाँ से आप कर लें, लेकिन इसको अगर साफ़ कर लें तो ये आपकी कर्व अभी भी महसूस हो रही है कि ये कर्व है। इसको जितना नज़दीक लाते जाएंगे ये कर्व महसूस होगी। तो ये इसको एक मेजर करने का तरीका होता है कि आपकी बे कैसी बनी है। और इस बे को डालने के लिए आपको यहाँ पे सांस रोक कर लिखना पड़ता है, चूँकि ये लंबी बे है और सांस को रोक कर लिखना पड़ता है। और अगर सांस को ना रोका जाए तो रास्ते में ये जो कर्व होती है ये हिल जाती है। जैसे यहाँ पे इंक ख़त्म हो गई थी, यहीं से गड़बड़ हो गई। अगर इंक पूरी लगी हुई हो और ये पूरे का पूरा खींचने हो जाए तो ये रास्ते में जो ख़राबी होती है उसका इम्कान कम हो जाता है। तो यहाँ से ये जो ऊपर बे की शक्ल नीचे से जाती है तो ये तकरीबन आधा कत हमारा ऊपर जाती है। ये लाइन से तकरीबन आधा कत ऊपर चली जाती है, और ये तकरीबन हमारी पूरी की पूरी 2.5 कत में बे बन जाती है। लाइन से शुरू करनी होती है, एक लाइन मेजर करें तो लाइन बराबर आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि ये बराबर आ गई। 1.5 कत इसकी गहराई रखनी है, नुक्ता इसके सेंटर में डालना है। नुक्ते को हम फिर डिस्कस करेंगे कि नुक्ता कैसे डालते हैं।
ये आपकी ओवरऑल बे की शक्ल होगी। मैं इसको थोड़ा सा नज़दीक करता हूँ, आप इसको थोड़ा सा देख लें कि ये नज़दीक हो तो कैसे लगती है। ये देखें